आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस बेहद ही खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है। और सभी श्रद्धालुओं के लिए जो राम मंदिर का द्वार है वो भी खुल चुका है। तो आइए हम समझते हैं राम मंदिर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि राम को जो मंदिर है वो किस शैली में बना है और उसकी विशेषताएं क्या है। क्योंकि जैसे ही हमारे लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने के लिए ललायित है, तो सबसे पहले हम जब बातें करते हैं कि आखिर जो राम का मंदिर है वो किस शैली में बना है, तो राम का जो मंदिर है वो नागर शैली में बना है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नागर शैली होता क्या है। क्योंकि इस मंदिर को समझने के लिए सबसे पहले हमें नागर शैली को समझना होगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि नागर शैली या नागर स्थापत्य शैली उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत में प्रमुख शैली है, लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर। जैसे ही आप उत्तरी भारत की ओर जाएंगे, पश्चिमी भारत की ओर जाएंगे और पूर्वी भारत की ओर आप जाएंगे, तो इस तरह से नागर शैली से निर्मित बहुत सारे आपको मंदिर दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन बंगाल, पश्चिम बंगाल को छोड़कर। तो इस तरह से जो मूल्यतः बातें करते हैं कि नागर शैली से जो मंदिर बने हैं मूल्यतः मालवा, राजपूताना और कलिंग के आसपास के क्षेत्रों में यह प्रमुख शैली है। यानी मालवा में जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह के आपके तमाम मंदिर देखने को मिल जाएंगे, और राजपूताना और कलिंग के आसपास के क्षेत्रों में इस शैली का मंदिर बहुत ही विकसित है। तो इस तरह से जब हम आगे की बातें करते हैं, यानी जो मंदिर हमारा राम का मंदिर बना है यह भी नागर शैली के माध्यम से ही बना है। तो उत्तर भारत में विकसित इस शैली के मंदिर एक साधारण पत्थर के चबूतरे पर निर्मित होते हैं। यानी जो नागर शैली से जो मंदिर बनते हैं वो एक साधारण पत्थर के चबूतरे पर निर्मित होते हैं। यानी जो नागर शैली के अंतर्गत में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं वो केवल पत्थर से ही बनाए जाते हैं मुख्य रूप से। जैसे आप राम के अयोध्या में जैसे ही आप जाएंगे तो राम के जो मंदिर बना है वह मंदिर केवल पत्थर से बना है। इसमें किसी प्रकार की अन्य जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उसका प्रयोग नहीं किया गया। जैसे लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है और अन्य जो तत्व है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। और नागर शैली भी यही कह रहा है कि नागर शैली के अंतर्गत जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो केवल पत्थर के ही बने हैं और एक साधारण पत्थर के चबूतरे पर बने होते हैं यह सभी मंदिर। इन मंदिरों में एक या एक से अधिक शिखर होते हैं। यानी नागर शैली के अंतर्गत में जितने भी मंदिर बनते हैं उन मंदिरों में एक या एक से अधिक शिखर होते हैं। लेकिन जब हम पीछे की बातें करते हैं शुरुआत के मंदिरों में, यानी जब नागर शैली की जब शुरुआत हुई, नागर शैली के अंतर्गत में जब मंदिरों का निर्माण होने लगा, तो उस समय जब शिखर की बातें होती हैं तो उस समय शिखर एक ही होता था। यानी आज जब आप राम के मंदिर को देखने का आपको अवसर मिलता है तो आप जरूरी देखिएगा, तो देखेंगे तो उसमें राम के मंदिर में अनेकों शिखर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब शुरुआत की नागर शैली की जब बात कल्पनाएं होती हैं तो शुरुआती में नागर शैली के अंतर्गत जितने भी मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों में केवल एक ही शिखर है। यानी जो आज के इस आधुनिक राम मंदिर में अनेकों शिखर है, यानी यह भी नागर शैली के अंतर्गत में ही आएगा। तो नागर शैली को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जो नागर शैली के अंतर्गत बनने वाली जो मंदिरें हैं उनमें आज के दिनों में, यानी जो वर्तमान के समय चल रहे हैं, इसमें अनेकों शिखर बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब शुरुआत की जब हम कल्पनाएं करते हैं कि जो शुरुआत में नागर शैली के अंतर्गत में जो मंदिर बन रहे थे उन दिनों में केवल एक ही शिखर होते थे। और ये इनमें जैसे ही शिखर की बातें करते हैं तो प्रायः गर्भगृह के नीचे, मतलब जो गर्भगृह है वो उच्चतम यानी सबसे ऊंचे शिखर के नीचे ही होते हैं। यानी जब हमारे रामलला के जो मंदिर है वो मतलब गर्भगृह में है और राम के बचपन के जो स्वरूप को उसमें दर्शाया गया। यानी जो राम का मंदिर में जो सबसे ऊंचा शिखर है उसी ऊंचे शिखर के नीचे एक गर्भगृह में जो राम का मंदिर मूर्ति बना है, यानी जो स्वरूप बना है वो भी गर्भगृह। यानी जो नागर शैली के अंतर्गत जितने भी मंदिर बनते हैं का गर्भगृह उच्चतम शिखर के नीचे ही होते हैं। और हमारे जो राम मंदिर जो बना है वो भी उच्चतम शिखर के नीचे जो गर्भगृह है उसी में ही
राम के बचपन के स्वरूप को रखा गया है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो नागर शैली की पूरी तरह से प्रयोग किया गया है इस मंदिर को बनाने में। तो इस तरह से नागर शैली की विशेषता यह भी है कि यह चार दीवारी की अनुपस्थिति में बनता है, यानी जो राम मंदिर बना हुआ है इसमें कहीं प्रकार की आपकी चार दीवारी देखने को नहीं मिल सकते, क्योंकि नागर शैली की विशेषताएं यह भी है कि चार दीवारी की अनुपस्थिति होती है। यानी नागर शैली की विशेषता एक महत्वपूर्ण बात यही है कि नागर शैली के अंतर्गत जितने भी मंदिर बनते हैं उनमें चार दीवारी की अनुपस्थिति होती है, जिसका व्यापक रूप से हिंदू वास्तुकला की द्रविड़ स्थापित शैली में प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदू के जो मंदिरों, जो हिंदू के देवताओं के लिए जो मंदिर बनाए जाते हैं वह द्रविड़ स्थापित शैली में प्रयोग किया जाता है इसका। तो इस तरह से जो राम के जो मंदिर अयोध्या में बन चुका है उस मंदिर में नागर शैली का प्रयोग किया गया और नागर शैली की तमाम विशेषताओं को भी इसमें मतलब समाहित किया गया है। जैसे कि सबसे मतलब उसमें तमाम तरह के आपको शिखर देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आपको देखने का मौका मिलता है तो उस सभी ऊंचे, सबसे ऊंचे शिखर के नीचे गर्भगृह का जो स्थान बनाया गया है और गर्भगृह में जो राम के बचपन के स्वरूप को दर्शाया गया है। तो इस तरह से जब हम इस नागर शैली को समझ चुके हैं और जब हम मंदिर की ऊंचाई की बातें करते हैं, यानी राम मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर की जब हम बातें करते हैं जिसके नीचे गर्भगृह है, यानी राम का जो बचपन के स्वरूप को रखा गया है उसका सबसे ऊंचा शिखर, यानी राम मंदिर के सबसे ऊंचा शिखर 161 फीट ऊंचा है। यानी राम का जो मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर 161 फीट ऊंचा है और 161 फीट ऊंचे शिखर के नीचे ही गर्भगृह है और गर्भगृह में राम के बचपन के स्वरूप को रखा गया। और जो राम का यह मंदिर है अयोध्या में राम मंदिर, यह 28,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, यानी जो 28,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। तो इस तरह से जो राम मंदिर का जो परिसर है काफी दूर में, मतलब काफी दूर में यह फैला हुआ है। और जब इसकी हम लंबाई की बात है, यानी सबसे ऊंचा जो शिखर है, और नागर शैली की विशेषता यही है कि सबसे ऊंचे शिखर के नीचे ही गर्भगृह होता है और गर्भगृह में जो राम का मंदिर है वो बचपन के स्वरूप है, यानी 161 फीट ऊंचे, सबसे ऊंचा शिखर 161 फीट। जब इसकी हम और भी बातें करते हैं, यानी जो राम के मंदिर में किसी प्रकार की अन्य जो एलिमेंट उसका प्रयोग नहीं किया, केवल पत्थर से यह निर्मित है। तो इस तरह से हम नागर शैली की विशेषताओं को समझें, यानी नागर शैली से जुड़े तमाम तथ्यों को समझने की कोशिश किए। और यह मंदिर पूरी तरह से बन चुका है केवल नागर शैली के अंतर्गत में, इसमें किसी प्रकार की चार दीवारी नहीं है और इस मंदिर में 5 मंडप बनाए गए हैं। तो इस तरह से हम आज के इस एपिसोड में नागर शैली से संबंधित तथ्यों को समझें। यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप वीडियो को देखकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो जो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।